कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुट जाते हैं, बस मन में संकल्प का धन चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर संकल्प लाता है जिंदगी में एक नया सवेरा और देता है आपको हर समस्या का समाधान। श्री कृपा समागम जहाँ बरसती है अलौकिक शक्तियों की कृपा। इसीलिए कहती हूँ जिंदगी हसीन है, इसे प्यार करो। हर रात एक नई सुबह का इंतजार करो। खुशियाँ जरूर लौट कर आएंगी, बस अपने रब पे भरोसा और वक्त पे एतबार करो। जी हाँ दोस्तों, श्री कृपा समागम जहाँ आपको मिलता है आपकी हर समस्या का समाधान और जिंदगी में बहुत सारा आनंद। तो जल्दी से हिस्सा बनिए श्री कृपा समागम का। अगर आप हैं परेशान और नहीं हो रहा है कोई समाधान, तो आपको मिलेगा हमारे मार्गदर्शन गुरु से पूर्ण समाधान। आप हमारे कृपा समागम में आकर अपने सभी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो संपर्क करें 9899214619 या फिर 9899214620। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें margdarshan.guru.com। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दर्शकों, मैं मोनिका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है मार्गदर्शन गुरु। और मार्गदर्शन गुरु में हम आपके लिए हमेशा लाते हैं एक ऐसी राह, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलकर आप पा सकते हैं अपने जीवन की सारी खुशियां और बना सकते हैं आपके अपने जीवन को, आपके अपने परिवार को बहुत ही खुशहाल और सुखमय। और इसी सुखमय के रास्ते पर हमें लेकर के जाते हैं हमारे खुद के आचार्य, गाइड, गुरु श्री राकेश आचार्य जी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में गुरु जी। और जैसे कि हमारे दर्शक लगातार हमारे से अपने प्रश्न पूछते चले आ रहे हैं और उनकी जीवन के समाधान भी आप बहुत ही सरल और बहुत ही इजी तरीके से उनको दे रहे हैं, जिनसे उनको उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां मिल रही हैं। तो आज हमारे दर्शकों ने एक नया टॉपिक, एक नया विषय हमें दिया है जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो विकार उनकी जिंदगी से दूर हो जाए। और वो विकार है कि शादी के बाद का अलगाव। कितनी लाइफ सुखमय होती है, इतनी प्रीत भरी होती है, इतना सारा उन्होंने मतलब अपने जीवन को स्पेंड किया होता है, साथ में जीवन के पल बिताए होते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर वो पार्टनर एक दूसरे से अलग क्यों हो जाते हैं? देखिए, पहले तो सभी दर्शकों का मुझे प्यार भरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत आभार कि आप सब लोग अपने जीवन में थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमें सुनते हैं, देखते हैं, अपने जीवन को सच को जानना चाहते हैं। और उन दर्शकों को भी मेरा बहुत विशेष रूप से आभार कि जो लोग निरंतर हमारे पास अपने प्रश्नों को पूछते हैं। अगर आपके भी जीवन में कोई प्रश्न है, कोई आपके जीवन में भी कोई ऐसा आप उत्तर जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमें मैसेज अपना फॉलो कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम आपके जीवन की जुड़ी हुई हर समस्या का, हर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस जीवन में, जिस रिश्ते में इतना प्यार, इतना मधुर, इतना मिठास संबंध शुरुआत होती है और अचानक वो संबंध, वो मिठास कहीं ना कहीं एक दिन खो जाती है। और खोने के बाद वही व्यक्ति, वही प्रेमी, वही प्रेमिका, वही शरीर, सब कुछ वही रहता है और उसके व्यक्ति एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? कई लोगों का ऐसा मानना है ये कुंडली मिलान की वजह से ऐसा हुआ। कई लोगों का ये कहना होता है कि हमारे आपस में बातों का या हमारे आपस में रिश्तों का कोई तालमेल नहीं है, हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है।
नाना प्रकार के लोगों के अपने अपने सवाल और उसके जवाब भी होते हैं, और उसके बचने के लिए कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। हम यहाँ पर दो तरीके से समस्याओं को देखना चाहेंगे। एक पहला समस्या वैज्ञानिक तौर पे, एक विज्ञान के आधार पर है। पहला तो ये है कि व्यक्ति की कहीं ना कहीं सोच एक दूसरे से मिलाप नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं अध्यात्म की दृष्टि से आप देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं कोई सिमिलर चीज़ उनके जीवन में इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति ने शादी किया और शादी के बाद उसको ये लगता है कि मेरी पत्नी को फलाना चीज़ अच्छा लगता, फलाना चीज़ अच्छा नहीं लगता, तो उसके बीच में धीरे धीरे मतभेद शुरू हो जाता है। और वो मतभेद का एक रीजन क्या होता है कि उनके बीच में कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी होती है। तो पहले तो जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं एक प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि देखो, अगर आपके जीवन में किसी का आपने संबंध पकड़ा है तो पहले अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करो कि जीवन में कहीं आपका कोई खटास न पैदा हो। और फिर भी आपके जीवन में कोई खटास पैदा हो जाता है तो एक तो आपस में बैठकर उसको दूर करने की कोशिश करो, और फिर भी आपको उससे रास्ता नहीं मिलता, उससे राह नहीं मिल रहा है, तो फिर उसके लिए एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है आपके जीवन में। क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास दो ही चीज़ की वजह से होता है। एक होता है ईगो, जो एक व्यक्ति अपनी कमियों को मानता नहीं है, और दूसरा कहीं ना कहीं उसके संचित कर्म हैं जो जीवन में आकर फलीभूत होते हैं। ये संचित कर्मों का बहुत बड़ा लेखा जोखा होता है जीवन के अंदर, जिसको कई लोग पूर्व जन्म की बात करते हैं, कई लोग पूर्व जन्म की कहानियों के रूप में उसको देखते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि हमारा पूर्व जन्म है जिसके हम फल इस जन्म में भोगते हैं। जबकि मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर जीवन में अलगाव हो रहा है, पहले बात तो होना नहीं चाहिए। किसी वजह से आपके जीवन में ऐसे मधुर संबंध खटास में पड़ गए हैं जिसका अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा, और कई तो ऐसे हैं कि जिनका कोर्ट तक भी मुकदमा चल रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपने जीवन को पीसते जा रहे हैं। उन सभी लोगों का मैं यही आग्रह करूंगा कि आपके लिए श्री कृपा समागम एक नया जरिया है, एक नया मंच है, एक नया माध्यम है अपने तलाक, अपने जीवन के अलगाव को सुलझाने का। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आप जरूर समागम में आइए, क्योंकि वहाँ पर आने के बाद आप ये महसूस करते हैं कि कमियाँ तो मुझे खुद में थी। अगर कमियाँ आप में नहीं है, कमियाँ आपके पार्टनर में है, तो वो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर शक्तियों का ऐसा समावेश है कि वो शक्तियाँ जरूर आपको वहाँ पर मदद करती हैं। और अगर आप सही हैं या सामने वाला गलत है तो संबंध अपने आप मधुर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को वो शक्तियाँ प्रेरित करती हैं कि नहीं, आपके जीवन में आपने जिस व्यक्ति के साथ गलत किया वो आपने गलत किया, फिर भी वो व्यक्ति नहीं मानता है, तो वो आप फिर उसको आप भाग्य के ऊपर छोड़ें या कर्म के ऊपर छोड़ें या संचित कर्म के ऊपर छोड़ें। ये फिर भी मैं उन लोगों के लिए भी आग्रह करता हूँ कि अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई प्रश्न है और इसका सवाल आपको बार बार सोने नहीं देता, रात को बार बार आपकी नींदें खराब करता है, तो ज़रूर आपसे कहूँगा कि इस अलगाव का मात्र वजह ईगो ही नहीं हो सकता, कुछ और भी हो सकता है। और कुछ और को जानने के लिए आपको समागम में आना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे के शो में हम हर चीज़ों के बारे में बहुत पूर्ण रूप से बात नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के लिए मेरा आग्रह है कि आप जरूर समागम में आएँ, ताकि अलगाव की स्थिति हमेशा के लिए आपके जीवन में खत्म हो सके। जीवन का बिल्कुल, हमारे गुरुजी का कहना है कि आपके अंदर की अपनी कमियों को पहचानना और उनको दूर करना, और उसके जरिए आपसी रिश्ते को संभालना और एक दूसरे के लिए प्रेम संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने अंदर की शक्तियों को जगाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, और अपने रिश्ते को, अपने उस प्यारे मधुर रिश्ते को जो आपने संजोया है, जो आपने बनाया है, जिस पवित्र रिश्ते में बंध के आपने एक परिवार बनाया है, उस रिश्ते को टूटने से बचाएं, तो आप भी ज़रूर हिस्सा बनिए श्री कृपा समागम का, और वहाँ पे अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचानिए, अपनी अंदरूनी शक्तियों के द्वारा अपने जीवन के दुखों को दूर कीजिए, अपने जीवन के अलगाव को दूर कीजिए। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण सवाल, एक और ख़ास प्रश्न जो उभरता है वो है कि भाई शादियाँ इतने कुंडली मिलान के बाद में होती हैं, मंत्रोच्चारण के बाद में होती हैं, 7 फेरी पड़ते हैं, पूजा पाठ होता है, मतलब सब कुछ देखभाल के होता है, मतलब ग्रहों की शांति भी होती है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन फिर भी ये रिश्ते में अलगाव
क्यों आता है। तो गुरुजी, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी रिश्ते में खटास क्यों आ जाती है, क्यों ऐसा मोड़ आ जाता है जिंदगी में कि पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ में जब उन्होंने रिश्ता कायम किया था तो पूरे ग्रहों की शांति करवाई, पूजा पाठ करवाए, सब चीजें तरीके से हुई जिस तरीके से पंडित बोलते हैं उस तरीके से हुआ, फिर भी क्यों ये चीज सामने आती है कि आए दिन तलाक के केसेस आ रहे हैं, आए दिन अलगाव के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि उसकी पूरी विधि विधान, पूरे शास्त्रों को पूरे मिलान करने के बाद ये परिस्थितियां हमारे जीवन में जन्म लेती है। तो क्या हम मान लें कि मंत्र का कोई प्रभाव नहीं? क्या यह हम मान लें कि शास्त्रों का जीवन में कोई प्रभाव नहीं? क्या हम मान लें कि जिस पंडित ने हमारे पूजा पाठ कराया उसमें कोई कमी रहेगी? देखिए, हम आरोप किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं, हम उसके बारे में बहुत विस्तृत बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बात शुरुआत कहाँ से हो रही है इसके पकड़ने की ज़रूरत है। जब एक नया दंपति घर में शादी करके आता है, वो नाना प्रकार के सपने संजोता है अपनी पत्नी से, या पत्नी अपने पति से, पति अपने पत्नी से, अलग अलग प्रकार की जीवन शैली है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वो पंडितों, बाबाओं और ढोंगियों के पास जाता है और कहता है, महाराज जब से मेरी शादी हुई है मेरे व्यापार में नुकसान हो रहा है, मेरे घर में झगड़ा होना शुरू हो गया, मेरे शरीर में रोग होना शुरू हो गया। अब इसमें कोई ये बताए कि उस पत्नी से उसके रोग का क्या मतलब, उसकी पत्नी से उसका व्यापार का क्या मतलब, उसकी पत्नी से उसके जीवन का क्या संबंध। हाँ, अगर मानसिक तौर पे उसको परेशानी है तो वो तो बैठ के उसको समाधान करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की बातें उनके जीवन में आता है तो वो लोग अलग अलग ढोंगी पाखंडी बाबाओं के पास जाते हैं और जाने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे पत्नी के ऊपर ये मंगल का दोष है, तुम्हारे पति के ऊपर ये वाला दोष है। वो व्यक्ति उस दिन से धीरे धीरे अब अपनी पत्नी पे निगेटिविटी का असर डालना शुरू करता है। और डालना क्या शुरू करता है, वो ये मान चुका होता है कि जो पत्नी से मेरा जीवन का संबंध जुड़ा है वो पत्नी कहीं ना कहीं मेरे लिए नुकसानदायक है। अरे भैया, जो जीवन साथी तुम्हारे लिए 7 जन्मों की कसम लेकर आता है, जो जीवन साथी तुमसे 7 जन्मों के रिश्ते की बात करता है, वो कैसे तुम्हारे लिए नुकसान की बात कर सकता है? ये बात तो आपको भी समझ में आनी चाहिए, ये बात हमें भी समझ में नहीं आती कि आप फिर ऐसा क्यों सोचते हो। सिर्फ इसीलिए सोचते हो कि कहीं ना कहीं तुम पाखंड अंधविश्वास के अभी भी दलदल में फंसे हुए हो और उसके चक्कर में एक अच्छा खासा जीवन को आप सत्यानाश करने पे तुल जाते हो, उसको बेड़ा गर्क बना के रख देते हो इन ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में। और उसका अल्टीमेट रास्ता क्या होता है कि एक दिन वो रिश्ता जो इतना प्यारा, इतना सुंदर रिश्ता होता है, उसका द एंड हो जाता है। न पत्नी बात करना चाहती है पति से, न पति बात करना चाहता है पत्नी से। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं उन रिश्तों में विश्वास की कमी हो गई है। उन रिश्तों के बीच में कोई तीसरा आकर बैठ गया है और जब व्यक्ति तीसरा जब रिश्तों के बीच में आकर बैठ जाता है, वो चाहे कितना भी सुंदर रिश्ता हो, चाहे कितना भी मजबूत रिश्ता हो, उसको टूटना ही है। वो टूटेगा ही टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि तीसरा चाहता है कि दोनों के बीच में दूरियां रहें ताकि मेरा व्यापार चलता रहे, मेरा कहीं ना कहीं नुकसान ना हो। और ये ढोंगी पाखंडी अंधविश्वासी ये बाबा लोग ये ऐसे ही दरार आपके बीच में पैदा कर देते हैं, ग्रहों के डर दिखाकर, आपके चाल का ग्रह दिखाकर, ना जाने क्या क्या सत्यानाशी लोग ये करवाते रहते हैं जीवन में आपके। और उसका रिजल्ट अंत में क्या होता है कि एक अच्छा रिश्ता हमेशा अंत की तरफ जाता है और उसका द एंड होता है। अब बात आपने कहा कि क्यों ऐसे दिन पर दिन तलाक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं हमारे समाज के अंदर। हमारे समाज में तलाक के केसेस बढ़ने का एकमात्र मुख्य जो कारण मुझे देखने में आ रहा है, या जो लोग हमारे पास आते हैं, मैं देखने को आता है, उसमें सबसे बड़ी क्या हो गया कि आज के नौजवान पीढ़ियों में ईगो की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ये जो ईगो है हमेशा व्यक्ति के रिश्ते को ख़त्म करता है। ये मैं जो हो गया है, अहम की जो लड़ाई हो गई है। पत्नी कहती है कि नहीं आज जी एक काम करो, आज घर में रहो। पति कहता नहीं मुझे घर में नहीं रहना, क्योंकि उसको तरक्की की दौड़ लगी पड़ी है। वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस तरक्की में मैं पीछे छूट जाऊं। उससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां बनती जा रही है और एक जो अच्छा रिश्ता जीवन का है वो समाप्ति की तरफ बढ़ जाता है। तो मैं पहले उन नौजवानों से आग्रह करूंगा कि देखो भैया, जिसके आप हाथ थामे हो, जिस जीवन साथी को अपने जीवन में लेकर आए हो, पहले तो उसको वक्त देना शुरू करूं,
उसके लिए जीवन का कुछ समय निकाल कर दो ताकि ये स्थिति पनपे ना। और फिर भी अगर स्थिति पनपती है तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि एक बार समागम में जरूर आ पाओ। समागम में आने से ये जो रिश्ते की दूरियां हैं वो बहुत नज़दीकियों में बदल जाती है और व्यक्ति ये मान बैठता है कि नहीं महाराज, आप जो कह रहे थे वही बात सत्य है। क्योंकि मैं की लड़ाई जैसे खत्म होती है वहाँ पर प्यार का जन्म होता है, वहाँ पर प्रेम का प्रतिरूप होता है। आज हर कोई कहता है आई वॉन्ट टू पीस। मैं उन लोगों को कहता हूँ देखो भैया, अगर आपको सच में जीवन में पीस चाहिए तो आई को हटा दो, वांट को हटा दो, जीवन में फिर पीस ही पीस है, फिर शांति ही शांति है। क्योंकि ये मैं और ये जो चाहत है ना, ये रिश्ते के बीच की बहुत बड़ा दूरी है और इसको हम सबको मिलकर ख़त्म करना पड़ेगा। ये सिर्फ ग्रहों का उपाय करने से ख़त्म नहीं होगा, ये मंदिर जाने से ख़त्म नहीं होगा, ये प्रवचन सुनने से ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए शाब्दिक अर्थ में जानना पड़ेगा कि समस्याएं कहाँ से उत्पन्न हो रही है और समस्याओं का जन्म अगर आपको पता करना है तो आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। उन लोगों को मैं सलाह देता हूं कि ज़रूर अपने जीवन की इतने भागा दौड़ी में से अपने जीवन का 1 घंटा निकाल कर समागम में आइए और देखिए जीवन में कैसे चमत्कार होता है। और जिन लोगों के कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं उनके भी कोर्ट के केस खत्म हो सकते हैं सिर्फ आने भर से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं तो आप जरूर आइए, जरूर आपका स्वागत है हमारे समागम में। बिल्कुल, हमारे जो गुरुजी हैं वो हमें एक ऐसी ही राह बताते हैं हमेशा जो पाखंड से हटकर होती है और सच्चे परमात्मा से मिलाने वाली होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने अंदर के परमात्मा से मिलें, अपनी उस जीवात्मा को उस प्रभु से मिलाएं और अपने जीवन में लाएं बहुत सारी खुशियां, तो मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो एक बार जरूर हिस्सा बने श्री कृपा समागम का, जहां पे बरसती हैं अलौकिक शक्तियों की कृपा। और इन शक्तियों की कृपा से आपको मिलती है आपके अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां और आपकी तमन्नाएं होती हैं पूरी। और जो हमारे दर्शक हैं उनके जो सवाल आ रहे हैं हमारे अलगाव के ऊपर, तलाक के ऊपर, तो उनके लिए बस यही कहना है कि अपने ईगो को खत्म कीजिए, अपने अंदर के परमात्मा को जगाइए, अपने अंदर की शक्तियों को जगाइए और अपने एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, जो प्रीत है, उसे जगाइए और अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां लाइए। तो हमारे कुछ दर्शक जो आज हमारे बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि किस तरीके से उनके जीवन में आई खुशियां श्री कृपा समागम से जुड़कर। हमारे गुरु जी ने कृपा समागम जो चलाया है इसमें शनि, मंगल, गुरु, ये ऐसे जो आडंबर हैं इनके खिलाफ कि ये क्या चीज़ हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है इस बारे में बताते हैं और हर भ्रम से गुरु जी निकालते हैं। राधे राधे। मार्गदर्शन गुरु प्रोग्राम काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ टीवी में और जब से मैं देख रहा हूँ काफ़ी मुझमें तब्दीलियाँ आई हैं इस प्रोग्राम को देख करके। और ऐसा लगता है कि जो समाज में कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, वो इसको दूर करने में काफ़ी सक्षम हैं। और जैसे ही मैं इनके मार्गदर्शन गुरु के कांटेक्ट में आया हूँ तब से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हुआ है। राधे राधे। जब से मैं मार्गदर्शन गुरु के प्रोग्राम के साथ जुड़ी हूँ तब से मेरी लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो गई है। मेरी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगी हैं, जैसे मेरी जॉब है वो बेटर हो गई है और करियर के लिए भी अच्छा है। मेरे फ्रेंड्स भी इस प्रोग्राम के अटेंडीज़ हैं, उनकी लाइफ भी अच्छी हो गई है। अगर आप हैं परेशान और नहीं हो रहा है कोई समाधान, तो आपको मिलेगा हमारे मार्गदर्शन गुरु से पूर्ण समाधान। आप हमारे कृपा समागम में आकर अपने सभी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो संपर्क करें 9899214619 या फिर 9899214620। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें margdarshan.guru.com। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
हमारे कुछ खुशहाल दर्शक जो श्री कृपा समागम के हिस्सा बने और अपने जीवन में लाए बहुत सारी खुशियां और जीवन के सारे दुख सारे कष्टों को किया उन्होंने दूर। तो गुरुजी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जब तलाक की बात आती है, जब अलगाव की बात आती है, तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है उस कपल के, उस परिवार के छोटे बच्चों पर। जी जी जी। तो वो छोटे बच्चे उनकी जिनकी कोई गलती नहीं होती है और माँ बाप के सेपरेट होने से, पेरेंट्स के सेपरेट होने से सबसे ज्यादा असर पड़ता है तो वो बच्चों पे पड़ता है, उनकी शिक्षा पे पड़ता है, उनके संस्कारों पे पड़ता है। तो हमारे ऐसे पेरेंट्स को जो अलग होना चाहते हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, पहली बात तो अलगाव शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम चर्चा करें तो महीनों महीनों गुजर जाएं उस अलगाव शब्द पे बोलने में, फिर भी शब्द कम पड़ जाते हैं। अलगाव शब्द ही अपने आप में एक दुख का प्रतीत होता है। अलगाव का मतलब ये होता है जहाँ पर अपनापन गायब होता दिखे वहीं पर अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और देखिए, ये बात सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि एक माँ बाप अपने जीवन में या एक पति पत्नी अपने जीवन को सेपरेशन चाहते हैं, उससे कई लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। मसलन अगर किसी का बच्चा है तो उस बच्चे का पूरा जीवन उस दुख के साथ व्यतीत करना पड़ता है। जिस जीवन में खुशहाली चाहता है, जिस उम्र में वो हंसना चाहता है, उस उम्र में अब वो देखकर परेशान होने लगता है कि देखो मेरे माँ कहीं और है, मेरे पिता कहीं और है। और मुझे तो बहुत दुख होता है उन लोगों के लिए देखकर कि बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, 2 महीने के, 6 महीने के, 2 साल के, पिता कहीं और रहता है, माता कहीं और रहती है। बच्चा कहता है कि मेरे पापा कौन है, तो माँ कहती है तुम्हारे पापा बहुत दूर चले गए हैं, वो अब आ नहीं सकते। या अगर बच्चा अपने पिता के पास है तो माँ के बारे में पूछता है तो पिता कहता है कि तुम्हारी माँ बहुत दूर जा चुकी है, जो अब आ नहीं सकती। तो ये चीज़ें सुन के बड़ा अपने मन में बहुत ग्लानि होती है कि आखिर ऐसे समाज में क्यों हो रहा है, ऐसे समाज में लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं कि मतलब इतना सुंदर, इतना परमात्मा ने आपको सुंदर, सुशील, कुशल बनाया है और आप अपनी बुद्धि से, विवेक से जरा भी काम करने के लिए तैयार नहीं होते हो। आप अपने जीवन की खुशी ढूंढने के चक्कर में आपने न जाने कितने लोगों की खुशियों को कुर्बान कर दिया। और मैं यही लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब जीवन में खुशियों को आप कुर्बान करेंगे तो क्या आप सोचना कि आप कहीं भी खुश रह पाएंगे? शायद मुझे लगता है कि वो भी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आपकी गलती नहीं है तो, अगर आपकी गलती है तो आप जीवन भर आप भटक लीजिए, कहीं आपको शांति प्रदान नहीं होगी, क्योंकि उससे कई लोगों का जीवन आपने आहत किया है। मैं उन सबसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि पहले बात तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है तो पहले तो आने मत दो। अगर समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो गई तो एक सही काउंसलर के पास, एक सही मार्गदर्शन के पास जाकर उन समस्याओं को पहले देखो कि आखिर गलती कहाँ से जन्म लेती है, इस गलती का जिम्मेवार कौन है। क्योंकि आप तो अलग हो जाओगे लेकिन उससे जुड़ी हुई 10 भावनाएं हैं, परिवार है, समाज है, उसको कैसे दूर कर पाओगे? कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि महाराज मैं बहुत कोशिश किया लेकिन हम संबंध बचा नहीं पाए। उन लोगों का मेरा सलाह है कि अगर आप नहीं संबंध बचा पा रहे हो, एक बार जरूर समागम में आकर देखो। कोई ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार समागम में आओ, देखो संबंध कैसे आपका बनता है। क्योंकि संबंध बनता है छोटी छोटी खुशियों को जोड़कर। आपने खुशियों को इकट्ठा ही नहीं होने दिया है, आपने अपने भौतिक और अपने तरक्की के चक्कर में इतना दूर जा चुके हैं कि आपको रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं पता। और कई लोगों को मैंने ये भी देखा है कि जब वो बुढ़ापे के जीवन में आते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने एक ऐसे इंसान के जीवन साथ छोड़ दिया जिस इंसान को सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी। और वो इंसान कहीं ना कहीं अपने जीवन में ये ग्लानि कर लेता है कि ये कहीं ना कहीं अब उसके पास पछताने का मौका नहीं रहता। क्योंकि अब बिन पछताए अब क्या होता है, जब चिड़िया चीख गई खेत, तो जब खेती ही उजड़ गई तो उसको परेशान होने से तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि भैया आपकी खेती ना उजड़े, आपका जीवन ना उजड़े, आपका जीवन बचा रहे और प्रसन्न रहें आप। इसके लिए मार्गदर्शन गुरु आज आपके सामने उपस्थित है और इसीलिए उपस्थित है कि आप अपने जीवन में एक सही रास्ता को चुनें, सही पाखंड और भय को मिटाएं। और वो तभी मिटेगा जब सच्चा आपके साथ हो, क्योंकि रब के साथ रब के जैसा बनना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर चालाकियाँ नहीं चलती। आप मुझसे चालाकी कर सकते हो, खुद से चालाकी कर सकते हो, लेकिन वो परमात्मा से चालाकी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके हर एक चीज़ को जानता है, वो आपकी हर एक चीज़ को समझता है, आपकी हर एक समस्या को जानता है। तो उसके जब छत्र छाया में आते हो तो आपकी हर एक समस्या का समाधान हो देता है, हर एक समस्या का वो औचित्य को एक नया जीवन के रूप में आपके सामने पेश करता है।
बिल्कुल, यहाँ पे हमारे गुरुजी का कहना है कि पहली बात तो ये कि आपको अलग ही नहीं होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियाँ अगर ऐसी बन जाती हैं कि आपको एक दूसरे से अलग ही होना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ऐसे कंडीशंस आ जाती हैं कि आपको अलग होना पड़ता है, लेकिन एक पार्टनर ऐसा होता है दोनों में कि जो चाहता है कि चलो हम अपनी ईगो को ख़त्म करते हैं और रिश्ते को कायम रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन दूसरे पार्टनर की ईगो इस रिश्ते को बचने नहीं देती और टूटने के कगार पर आ जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता बरकरार रहे, आपके रिश्ते में वो जो मिठास थी, वो मधुरता थी, वो यूं ही बने रहे, तो आप भी आइए, हिस्सा बनिए हमारे श्री कृपा समागम का। और श्री कृपा समागम में ऐसी शक्तियों की बरसात होती है, ऐसी शक्तियां बरसती हैं जहां पर आपको मिलती है अपने जीवन की सारी खुशियां, क्योंकि इस समागम में ऐसी शक्तियों का परिवेश है जहां पे आपके अंदर की जो अपनी शक्तियां हैं, जो परमात्मा आपके अंदर बस रहा है, उसको जीवित करते हैं और उस आपकी जीवात्मा को मिलाते हैं उस प्रभु से, उस परमात्मा से, और आपके जीवन में लाते हैं बहुत सारी खुशियाँ। तो हम यहाँ पे आपको किसी पाखंड की ओर नहीं ले जा रहे, किसी ऐसे रास्ते की ओर नहीं ले जा रहे हैं जो ढकोसलेबाजी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम आपका कनेक्शन करवा रहे हैं उस प्रभु से, उस परमात्मा से जो सच्चा है, जो पक्का है और जो आपके साथ है हमेशा। एक और महत्वपूर्ण सवाल गुरुजी जो यहाँ पे हमारे सामने आता है वो है कि कुछ पार्टनर्स अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको अलग होना पड़ता है। तो उनके लिए तो आपने बताया कि बिल्कुल उनको आप कृपा बरसा सकते हैं उनके ऊपर और उनका ये जो रिश्ता है वो बच सकता है। एक और किस्सा यहाँ पे आता है कि बहुत सारी कोशिशें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी पार्टनर, जो दोनों पार्टनर होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं है और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं और सालों बीत जाते हैं कोर्ट कचहरी में और फिर भी उनका तलाक नहीं हो पा रहा है। और जबकि दोनों पार्टनर चाहते हैं कि उनका तलाक हो जाए, वो अलग अलग रास्तों पे चले जाएं और अपने जीवन को दोबारा से शुरुआत करें। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने आपको जैसे बताया कि अलगाव शब्द ही अपने आप में बहुत दुख भरा एक जीवन है। जो अलगाव जहाँ पर जन्म लेता है वहाँ पर दुख की एक पहली परिभाषा प्रारंभ हो जाती है। फिर भी कई लोगों को, चलिए मान लेते हैं कि कई लोग ये मान चुके हैं कि नहीं, हम साथ नहीं रहना चाहते, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के थक गए हैं, उनके जीवन में वो अलगाव नहीं हो रहा। पहली बात, अगर दोनों तैयार है तो अलगाव का कोई समस्या ही नहीं जन्म लेती, फिर तो अलगाव हो जाना चाहिए। और फिर भी किसी वजह से नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक प्रेम बसता है, जो एक दूसरे के प्रति भावनाओं को कदर करते हैं। उन लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि जरा भी अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम बचा है, जरा भी एक दूसरे के प्रति आप इज्जत और मान सम्मान देखते हो, तो उसके लिए आपको समागम में एक बार जरूर आना चाहिए, क्योंकि समागम में आने से आपके जीवन में हर एक समस्या का समाधान मिल सकता है और जो थोड़ा बहुत प्रेम आपके जीवन में है वो बहुत बड़ा प्रेम के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो हमारे गुरुजी लगातार हमें यही समझा रहे हैं कि अपने जीवन के प्रेम को, अपने जीवन में जो रिश्ते की मधुरता है उसको यूं ही बरकरार रखिए, अपने ईगो को खत्म कीजिए और एक दूसरे के लिए जो प्रीति भाव है, एक दूसरे की जो आदर सम्मान है उसको बनाए रखिए और अपने अंदर की शक्तियों को जगा करके एक पॉजिटिविटी वाइब्स जो है वो उसको पैदा कीजिए, उसको अपने जीवन में लाइए और लोगों का सम्मान कीजिए, आपके अपनों का सम्मान कीजिए। और अगर आपके अंदर की शक्तियां तभी भी नहीं जाग पा रही हैं, आप अपने जीवन में खुशियों की कमी महसूस कर रहे हैं, तो एक बार आप जरूर हिस्सा बनिए श्री कृपा समागम का, क्योंकि इस समागम में ऐसी शक्तियों का परिवेश है जहां पर आपको मिलती है आपके जीवन की वो सारी खुशियां, वो सारी तमन्नाएं आपकी पूरी होती हैं जो आप चाहते हैं हमेशा हमेशा से। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे दर्शकों को एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता दिखाने के लिए जिस पर उनको मिल सकती हैं बहुत सारी खुशियां। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से एक और नए विषय के साथ में, एक और नए सब्जेक्ट के साथ में हम होंगे आपके सामने हाजिर और हमारे गुरुजी, हमारे आचार्य जी श्री राकेश शास्त्री जी आपके लिए लेकर के आएंगे एक ऐसा समाधान जो बहुत ही ईजी होगा, बहुत ही सरल होगा और उस पर चलकर आपको मिल सकती हैं बहुत सारी खुशियां। तो मैं मोनिका आप सभी से चाहूंगी अब इजाजत। राधे राधे। अगर आप हैं परेशान और नहीं हो रहा है कोई समाधान, तो आपको मिलेगा हमारे मार्गदर्शन गुरु से पूर्ण समाधान। आप हमारे कृपा समागम में आकर अपने सभी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो संपर्क करें 989921
9619 या फिर 9899214620। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें margdarshan.guru.com। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।